श्री राधे। माघ मास चल रहा है और इस अवसर पर महाकुंभ का पर्व भी चल रहा है। माघ मास के कृष्ण पक्ष में अब आने वाली एकादशी षटतिला एकादशी है। नाम से ही आप समझ गए होंगे, षट माने छह प्रकार से तिलों का उपयोग जिस दिन किया जाता है तो महान पुण्य की प्राप्ति होती है। ये तिल की उत्पत्ति भगवान विष्णु के शरीर से हुई है, इसीलिए इसकी बड़ी महिमा है। पूजा के प्रत्येक कार्य में, अच्छे शुभ कार्यों में तिलों का उपयोग होना साक्षात भगवान नारायण की कृपा को आपके जीवन के ऊपर आने के लिए प्रेरित करता है। यानी भगवान श्री हरि की कृपा उस जीव पर अवश्य होती है जो तिलों का उपयोग किसी न किसी माध्यम से करता है। तो 6 प्रकार से एकादशी वाले दिन आप तिलों का उपयोग कर सकते हैं। आप 6 प्रकार से कैसे कर सकते हैं? प्रथम, आप स्नान में कुछ तिल डाल लें एकादशी वाले दिन। आप भोजन में तिलों का उपयोग करें। आप जब सूर्य भगवान को अर्घ्य दें या पितरों को तर्पण दें तभी आप तिलों का उपयोग करें। और चौथा उपयोग होता है आप दान इत्यादि करें। तिल कुटे का हमारे ब्रज में कहा जाता है, तिल की गजक इत्यादि, तिल के लड्डू अवश्य संतों को, ब्राह्मणों को और जरूरतमंद जो हैं उन सबको आप तिलों का अवश्य दान करें। आप तर्पण कर सकते हैं, आप भोजन कर सकते हैं। तो 6 प्रकार से तिलों का दान करना है। स्नान के माध्यम से, 108 आहुतियों के माध्यम से, दान के माध्यम से, सूर्य भगवान को अर्घ्य दें, पितरों को तर्पण दें उसके माध्यम से, स्वयं भोजन करें उसके माध्यम से। और जब भी आप एकादशी वाले दिन जल पीते हैं या पिलाते हैं उसमें तिल अवश्य होना चाहिए। तो इस प्रकार से 6 प्रकार से तिलों का जब हम उपयोग करते हैं तो षटतिला एकादशी महान पुण्यदायी है। ये 25 जनवरी को पड़ रही है। माघ मास चल रहा है, महाकुंभ का पावन पर्व चल रहा है। पूरी विश्व की चेतना महाकुंभ के इस पावन पर्व से जुड़ रही है। करोड़ों करोड़ों श्रद्धालु सनातनी आकर के कुंभ संगम में, त्रिवेणी संगम में स्नान कर रहे हैं, अपने आप को धन्य कर रहे हैं। और इस अवसर पर यदि आप 25 जनवरी के षटतिला एकादशी के अवसर पर कुंभ में होते हैं तो ये दुर्लभ संजोग है कि तीर्थों में भी और समग्र तपस्याओं में जिसकी श्रेणी दी गई है, ऐसा एकादशी व्रत यदि आप महाकुंभ के पावन पर्व पर कर पाते हैं तो ये दुर्लभ संजोग है। इसे महान पुण्य की और भगवत कृपा की, जो भी आप जीवन में चाहते हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक जो भी उन्नति, वो सब की प्राप्ति शीघ्र की ही प्राप्त होती है। तो आप इस महाकुंभ के पावन पर्व पर षटतिला एकादशी में होते हैं तो अवश्य इस व्रत को करें। और उस दिन बड़ी पवित्रता के साथ, एकादशी वाले दिन मन से पवित्रता, वाणी से पवित्रता, क्रोध ना करना, ज्यादा बोलना नहीं, बातचीत नहीं करना, इन सभी नियमों का पालन करते हुए, चित्त में भगवान को हृदय में बसाते हुए, चित्त में भगवान का ही लीला का दर्शन करते, प्रभु का नाम जाप करते हुए इस एकादशी व्रत को करें। इस बार 25 जनवरी को षटतिला एकादशी है। अगले दिन 26 जनवरी को सुबह 6 से 10 बजे के बीच आप पारण कर सकते हैं, यानी कि व्रत खोल सकते हैं। आप सभी को इस माघ मास के कृष्ण पक्ष की षटतिला एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं।